एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद साक्षी। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा दो टाइप का होता है। एक हमारा फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। इसमें हम दो प्रकार के अकाउंट बनाते हैं। एक हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हमारे दोनों ही अलग अलग, जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे उतने ही इनके अकाउंट हमें ओपन करने पड़ेंगे। जैसे कि XYZ है तो हमें तीनों के ही अकाउंट इसमें हमने दिखाने पड़ेंगे, और जो भी अमेंडमेंट है वो हम इनके अंदर कर देते हैं। जो वो कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही मेनली किए जाते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब जो भी कमीशन, सैलरी, ये सब है, ये हम हमारा इसके अंदर दिखाते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी हमारा विड्रॉन है और जो एडिशनल आए हैं सिर्फ वही दिखाते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस BD XY दोनों का शो कर दिया, और अगर वो एडिशनल कैपिटल आए हैं तो हमारा दोनों शो कर दिया हमने। क्रेडिट साइड बाय कैश एंड बाय बैंक, और अगर विड्रॉन करा है तो टू कैश बैंक दोनों हमने डाल दिया। टू बैलेंस BD जो CD जो हमारा आया है वो हमने डाल दिया। ऐसे ही अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो हमने टू बाय बैलेंस BD करके क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया। अगर डेबिट है तो हमने डेबिट टू बाय बैलेंस टू बैलेंस BD हमने करके X और Y का दोनों को शो कर दिया। उसके बाद में हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दोनों शो कर दिया। जितना भी इंटरेस्ट अगर 10% है तो 10% हमने 1 लाख का निकाल कर 10,000 और 15,000 हमने शो कर दिया। बाय कमीशन दोनों शो कर दिया हमने, जैसे कि इसका 3,000 है, इसका 4,000। सैलरी बाय सैलरी 5,000 और 10,000। उसके बाद में टू ड्राइंग जितनी भी उन्होंने निकाली है 4,000 और 7,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी अगर 400 और 500। उसके बाद में अगर हमारा प्रॉफिट है तो हम बाय बैलेंस जो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके हम दिखा देंगे, और यहाँ पे टू P&L अकाउंट दिखा देंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस है तो दोनों हम दिखा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद में टू बैलेंस CD X का और Y का दोनों हम दिखा देंगे। उसके बाद में अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है तो हमारा एक अकाउंट बनता है, और जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमारा टू बैलेंस BD अगर डेबिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट है तो बाय बैलेंस BD करके हम दोनों दिखा देंगे। एडिशनल अगर कैपिटल लेके आए हैं तो बाय कैश करके हम दोनों दिखा देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा शो कर देंगे क्रेडिट साइड। कमीशन भी हम यहाँ पे शो कर देंगे, सैलरी भी शो कर देंगे। ड्राइंग हम हमारी यहाँ पे शो करेंगे डेबिट साइड टू ड्राइंग करके, फिर टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों शो कर देंगे। उसके बाद में अगर हमारा प्रॉफिट है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके हम यहाँ पे शो कर देंगे। अगर हमारा लॉस है तो हम टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके यहाँ पे शो कर देंगे। फिर जो हमारा बैलेंस बचेगा टू बैलेंस CD हम डेबिट साइड दिखा देंगे। अब हम हमारी एक इसमें इलस्ट्रेशन कर लेते हैं हमारी, जिससे कि हमारे को क्लियर हो जाएगा कि हमारे को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं बची है। हम हमारा एग्जाम्पल लेंगे इससे रिलेटेड। हमारा A B हमारे पार्टनर्स हैं। A ने 60,000 लगाया, B ने 20,000 हमारा लगाया व्हेन आपको 2011 में, और उन्होंने डीड में वो कर दिया। उसके बाद में इनका जो है ये हमारा प्रॉफिट जो निकल के आया वो 24,000 का प्रॉफिट निकल के आया। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ये हमारा 6% पर एनम लगेगा। B को सैलरी दे रहे हैं हम 6,000 पर एनम, और ड्राइंग जो है ये हमारे कैपिटल जो पार्टनर्स हैं उन्होंने A ने हमारी 6,000 ड्राइंग निकलवाई है और B ने 4,000 निकलवाई है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो हमारा 200 एंड B का 100 है।
अब ये बोल रहा है कि इसमें हमें हमारे कैपिटल अकाउंट शो करने हैं। किस बेसिस पे शो करने हैं? हमें फिक्स्ड भी बनाना है और हमें फ्लक्चुएटिंग भी बनाना है। अब हम सबसे पहले हमारा बना के देख लेते हैं। इज कैपिटल अकाउंट particular amount यहाँ पे डेट आ जाएगी, जिस भी डेट को हमने कुछ करा है। यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2011 करके बाय बैलेंस BD हम शो कर देंगे हमारा कि इसने 60,000 अमाउंट लगाया है। और 31 मार्च को टू बैलेंस CD हमने शो कर दिया 60,000। ऐसे ही हम 20 का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मार्च 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 20,000 टू बैलेंस CD 20,000 शो कर देंगे। फिर हम इनका करंट अकाउंट बनाएंगे। इज करंट अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हम यहाँ पे हमारा शो करेंगे 31 मार्च 2011 हमारा जो है ये हम हमारा डाल देंगे। और यहाँ पे हमारी जैसे कि इन्होंने हमारी निकलवाई है 31 मार्च को ड्राइंग, तो टू बैंक करके हम 6,000 इसमें लिख देंगे। और यहाँ पे हमारी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी 200 है। और यहाँ पे हमारी बाय IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे 3,600 है। इसमें हमारी हमने कैलकुलेट की तो। और फिर हमारा क्या बोलते हैं ये हमारी इसमें P&L लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट निकला है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6,750 रुपीज़। और टू बैलेंस CD 4,150। ऐसे ही हम हमारा B का करंट अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे हमारा 31 मार्च 2011 बाय IOC हमारा 1,200 बाय सैलरी
हमारी 6000 थी। उसके बाद में मार्च 31 टू बैंक करके हमारी ड्राइंग 4000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपीज़। और हमारे यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें 6750 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट आया है। टू बैलेंस CD हमारा निकल के आया है 9850 रुपीज़। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा कि हमें हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लास्ट में बना के देखेंगे। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमारा फ्लक्चुएटिंग कैसे बनेगा। फ्लक्चुएटिंग हमारा वेटिंग कैपिटल हम कैसे बनाएंगे, ये अभी तक हम फिक्स बना रहे थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम हमारा। इसमें भी हम हमारा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे हमारा 31 अप्रैल हम शो करके बाय बैलेंस BD 60,000 है हमारा। उसके बाद में बाय 31 मार्च को IOC हमारा निकल के आया था 3600। और उसके बाद में हमारा 31 मार्च को टू बैंक दिखा के हम ड्राइंग दिखा देंगे इसकी 6000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 रुपीज़। उसके बाद में हमारा बाय P&L लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारा 6750 रुपीज़ आया। और हमारा बैलेंस जो है वो हमारा CD हमारा आया 64,150 रुपीज़। और यहाँ पे हमारा 70,000 350 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में हम हमारा B का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बीस कैपिटल अकाउंट हम फॉर्म करेंगे हमारा। ये भी हम हमारा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट बाय 1 अप्रैल 2011 बाय बैलेंस BD 20,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200। उसके बाद में बाय सैलरी B की सैलरी थी हमारी 6000। फिर हमारा हम डेबिट साइड आ जाएंगे। मार्च 31 में हम टू बैंक ड्राइंग दिखाएंगे हमारे इसकी 4000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी 100 रुपीज़।
उसके बाद में हमारा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,750 एंड हमारा जो बैलेंस CD आया है वो हमारा 29,850 है। 33,950 हमारा यहाँ पे नीचे आ गया एंड ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। एंड आफ्टरवर्ड हम बनाएंगे हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम पहले बनाना चाहिए था, बट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना आता है फॉर द ईयर ended 31st March 2012। यहाँ पे हम बनाते हैं हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय P&L का जो प्रॉफिट है वो हम लिख देंगे यहाँ पे, जो कि हमें 24,000 गिवन है। उसके बाद में बाय हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम ए का हमने 6% निकाला है ऑन 60,000, जो कि हमारा 3,600 आया। ऐसे ही हमने बी का 6% हमने निकाला है 20,000 पे, तो हमारा 1,200 आ गया, तो हमारा टोटल इसमें 4,800 हो गया। उसके बाद में हमारी जो सैलरी थी बी की हम वो लिखेंगे 6,000। उसके बाद में हम हमारी जो ड्राइंग थी उस पर हम इंटरेस्ट देंगे IOD ए की और बी की। 200 रुपीज़ ए की थी और 100 रुपीज़ बी की थी, तो यहाँ पे हमारा 300 हो गया। उसके बाद में हमारा हम इसको मर्जअप करेंगे, सम अप करेंगे। यहाँ पे हमारा 24,300 आ गया एंड पर यहाँ पे हमारा 10,800 आया और हमारा यहाँ पे 13,500 बचा है। इसको हम डालेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए को और बी को किस रेशियो में मिलेगा। तो इसमें हमें बोल रखा है कि इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, तो 6,750 रुपीज़ मिल जाएगा, जो कि हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते कैसे आएगा। 13,500 में से हम 2 हिस्से कर रहे हैं, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 6,750 रुपीज़ हमारा आ जाएगा, जो कि हम मेंशन यहाँ पे हम कर देंगे। इस तरह हमारा ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है।